नमस्कार। आज तारीख है 22 जनवरी, दिन गुरुवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह इलाके में भारतीय सेना का एक बुलेट प्रूफ वाहन आज गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में 10 जवान शहीद हो गए, जबकि 10 अन्य जवान घायल हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार यह दुर्घटना खानी टॉप के पास भद्रवाह चांबा मार्ग पर हुई, जहां वाहन में सवार 17 जवान ऊंचाई वाली पोस्ट की ओर जा रहे थे। ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और वाहन लगभग 200 फीट गहरी खाई में पलट गया। घायल जवानों को मौके पर प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल सैनिकों को एयरलिफ्ट कर उधमपुर के सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के बकुलाही गांव में रियल इस्पात प्लांट में आज हुए हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई। प्लांट के कोयला भट्ठे में अचानक जोरदार विस्फोट हुआ। मजदूर भट्ठे के आसपास सफाई का काम कर रहे थे, तभी धमाका हुआ और गर्म कोयले की चिंगारियां व मलबा उन पर जा गिरा। हादसे में 5 मजदूर घायल भी हुए हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की आशंका जताई गई है। हालांकि विस्फोट का सटीक कारण अभी तक सामने नहीं आ पाया है। प्रयागराज माघ मेले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़ा विवाद अब और तेज हो गया है। मेला प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को दूसरा नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब न देने पर साफ चेतावनी दी गई है कि यदि स्पष्टीकरण नहीं मिला तो उनके शिविर को आवंटित जमीन और सुविधाएं रद्द की जा सकती हैं। साथ ही भविष्य में माघ मेले में उनके प्रवेश पर स्थायी तौर पर रोक भी लगाई जा सकती है। यह नोटिस उनके आश्रमों श्री शंकराचार्य आश्रम, शंकाभरी पीठ, सहारनपुर और बद्रिका आश्रम हिमालय सेवा शिविर के नाम पर जारी किया गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मीडिया प्रभारी ने इसे बदले की कार्रवाई करार दिया है। उन्होंने कहा है कि नोटिस शिविर के पीछे चुपके से चिपकाया गया था, जिसकी जानकारी बाद में मिली। जवाब तैयार कर भेज दिया गया है। गौरतलब है कि मौनी अमावस्या स्नान के दिन स्वामी ने पालकी से संगम नोस तक जाने पर जोर दिया, जिससे प्रशासन के साथ 3 घंटे तक तनातनी बनी रही। इस घटना पर 18 जनवरी को पहला नोटिस जारी किया गया था। उधर मध्य प्रदेश जिले में स्थित भोजशाला परिसर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कल यानी 23 जनवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय अपनी धार्मिक गतिविधियां कर सकेंगे। कोर्ट ने आदेश दिया कि हिंदू पक्ष को सूर्योदय से सूर्यास्त तक सरस्वती पूजा और अन्य अनुष्ठान निर्बाध रूप से करने की अनुमति मिली है। वहीं मुस्लिम समुदाय दोपहर 1 से 3 बजे तक सीमित संख्या में जुमे की नमाज अदा कर सकेगा। नमाज के लिए अलग स्थान, अलग प्रवेश और निकास की व्यवस्था होगी और नमाजियों की सूची पहले से प्रशासन को सौंपी जाएगी। बता दें कि इस बार बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ रही है, जिसके चलते कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाते हुए यह व्यवस्था तय की है। 2003 के एएसआई आदेश के अनुसार हिंदू मंगलवार और बसंत पंचमी पर पूजा करते हैं, जबकि मुस्लिम शुक्रवार को यहां नमाज अदा करते हैं। उधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ग्रीनलैंड को लेकर चल रहे विवाद पर बड़ा बयान दिया है। 21 जनवरी को रूस की सुरक्षा परिषद की बैठक में पुतिन ने कहा कि ग्रीनलैंड का मालिकाना हक रूस से कोई लेन देन नहीं रखता। उन्होंने साफ किया कि यह मामला उनसे नहीं जुड़ा है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि डेनमार्क और अमेरिका इसे आपस में सुलझा लेंगे। पुतिन ने डेनमार्क पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि डेनमार्क ने हमेशा ग्रीनलैंड के साथ कॉलोनी की तरह सख्त और क्रूर व्यवहार किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड खरीदने के प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए पुतिन ने ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए इसकी अनुमानित कीमत 200 से 250 मिलियन डॉलर यानी लगभग 23 अरब रुपए बताई। उन्होंने अलास्का की खरीद की तुलना की और कहा कि सोने की कीमत को ध्यान में रखें तो यह रकम $1 बिलियन तक पहुंच सकती है, जो अमेरिका आसानी से दे सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि ईरान ने उनकी हत्या की कोशिश की तो अमेरिका ईरान को धरती से मिटा देगा। ईरान ने इस बयान पर तीखा जवाब दिया। तेहरान ने कहा कि वह अपनी रक्षा के लिए उपलब्ध हर हथियार का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा। इस बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप अपने सहयोगियों पर दबाव डाल रहे हैं कि ईरान के खिलाफ निर्णायक सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अमेरिकी सेना ने मध्य पूर्व में अपनी ताकत बढ़ा दी है। F-35 फाइटर जेट से लैस 2 परमाणु सक्षम एयरक्राफ्ट कैरियर
थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और अन्य सैन्य संसाधन क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि ट्रंप अभी भी ईरान पर हमले पर मंजूरी दे सकते हैं। और आखिर में जरा हटके में जानिए, चंद्रमा पर कौन बनाने जा रहा है होटल। अमेरिका की कैलिफोर्निया स्थित स्टार्टअप कंपनी GRU स्पेस ने चंद्रमा पर दुनिया का पहला होटल बनाने की बड़ी योजना का ऐलान किया है। कंपनी का दावा है कि 2032 तक यह मून होटल मेहमानों के लिए खोल दिया जाएगा। शुरुआत में यहाँ सिर्फ 4 मेहमान ठहर सकेंगे। होटल में इन्फ्लेटेबल मॉड्यूल का इस्तेमाल होगा और चंद्रमा की मिट्टी को ईंटों में बदलकर इसकी बाहरी संरचना तैयार की जाएगी ताकि पृथ्वी से कम सामान ले जाना पड़े। कंपनी ने पहले ही एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। शुरुआत में केवल उन यात्रियों को मौका मिलेगा जिनके पास पहले से कॉमर्शियल स्पेस फ्लाइट का अनुभव हो। बाद में यह अन्य मेहमानों के लिए भी उपलब्ध होगा। GRU की स्थापना 2025 में 22 साल के स्कॉलियर चान ने की थी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस के स्नातक हैं। अगर यह परियोजना सफल होती है तो यह धरती के बाहर पहली स्थायी मानव निर्मित संरचना होगी जो चंद्रमा पर लंबे समय तक रहने का रास्ता खोलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।